आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए। हर सुबह परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है, एक नया दिन देता है, एक नई उम्मीद देता है, इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जो हमने पिछली रात में अपने अंदर बोझ को रखा था, दर्द और चिंता छिपा करके अपने सीने में रखा था, आज की यह सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है यह उस दिन की शुरुआत है जब यहोवा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने चाह रहा है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज की सुबह के सुंदर से समय के लिए जो प्रार्थना हम करने चाह रहे हैं, ये बहुत सामर्थी ला इलाज बीमारी, बोझ, चिंता, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करने चाह रहा, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपकी जीवन की वो हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने चाह रहा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 के 14 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा और तू चुपचाप खड़ा रहेगा। जो काम करता है उस काम में तो मन लगाए रहना। परमेश्वर वचन कहता है, तू जहाँ किसी भी स्थान में खड़ा है वहाँ पे तू खड़ा रहा, अपने कार्यों में मन लगा। मैं तेरी ओर से लड़ने वाला हूँ, तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। जब तू खुद से नहीं लड़ पा रहा है तो याद रख, परमेश्वर तेरे लिए लड़ रहा है। तेरी बीमारी, तेरे डर और तेरे बोझ सब उसके नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें डरना है या घबराना है। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तेरी बीमारी, तेरा डर, तेरा बोझ, तेरी हर प्रकार की समस्याएं मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए हमें उसके हाथों में सब कुछ नियंत्रित में रख देना है कि हमारा मन, हमारा कार्य, हमारा काम, सब कुछ परमेश्वर तू देख, क्योंकि तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू मुझे ब्लेसिंग करने वाला है, काम में, बिजनेस में, बीमारी में, हर तरीके से मुझे ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला तू परमेश्वर है, क्योंकि तू महान है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जब भी जीवन में किसी प्रकार का हमें बोझ लगे तो उस समय डरना और घबराना नहीं है। यही प्रभु का निमंत्रण है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग और आशीष कहता है। परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बोझ उठा लूँगा तुम्हारा, तुम्हें दवा से नहीं दया से मैं चंगाई तुम्हें मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। परमेश्वर का स्वभाव यही है कि आज हमारे जीवन में हमसे वो प्रेम करता है। हमसे परमेश्वर कभी भी नफरत नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने परमेश्वर से बहुत नफरत की, बहुत बुराइयां की, लेकिन परमेश्वर ने किसी से नफरत नहीं की है। जहाँ मनुष्य कहे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं परमेश्वर कहता है यहीं से मैं शुरू करूँगा, तेरे जीवन में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे परिवार में। अब मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से तूने सोच लिया कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, या मेरे परिवार, मेरे घर में, या मेरे बेटे या मेरी बेटी का कुछ नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर कहता है मैं यहीं से शुरू करूंगा और तेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। तो आज हमें पीछे नहीं हटना है, आगे चलना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 19 और वचन नंबर 26 में, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि उसके लिए कोई काम की मतलब सीमा हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो सब कुछ परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस तरीके से बाइबल हमें बताती है, लाइलाज बीमारी हो या वर्षों से आपके शरीर में दर्द, में पैरों में मतलब दर्द हो, अनेक प्रकार की चीज़ें हों, परमेश्वर का वचन कहता है जब यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी उसके सामने झुकती है। वह वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय मैं बोलता हूँ या कहता हूँ तो वह हर एक चीज़ पूरा होता है। जो समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया था और जन्म से अंधे को दृष्टि दी, क्या वह आज तेरे लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता है? कर सकता है। जो परमेश्वर दो समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है, जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक कर सकता है, मरा हुआ मुर्दा को जिंदा कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है, हजारों साल से पुरानी जिस तरीके से दर्द को ठीक कर सकता है, तो क्या आज परमेश्वर, वो परमेश्वर ये भी कहता है जब परमेश्वर यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी झुक जाती उसके सामने, तो और हमारे लिए क्या बचता है कि हमारे लिए परमेश्वर
कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो इंसान के बस का नहीं है। कभी कभी बीमारी का सबसे गहरा रूप हमारे जीवन में होता है चिंता होती है। चिंता शरीर की कमजोरी करती है और तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती, तरह तरह की बीमारियों से हम दबे होते हैं, लेकिन हमें विश्वास में रखना है कि परमेश्वर हमें ठीक करेगा। विश्वास को दबा देती है, जो चिंता होती है विश्वास को कमज़ोर कर देती है और विश्वास को दबा देती है। इसीलिए अपने शरीर में, अपने मन में कभी किसी प्रकार की चिंताओं को हावी ना होने दें। परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें। पर बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस अध्याय 5:7 में परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को कहा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर वचन कहता है जब तू अपने डर को उसके हाथों में सौंप देता है तो तू हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तेरे जीवन का नियंत्रण तू नहीं रखता है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर रखता है। आज की यह सुबह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक संदेश, एक खुशखबरी, एक प्रार्थना लेकर के आई है, जो कि आपकी बीमारी खत्म होगी, बोझ आपके जीवन से हटेगा और चिंता आपके जीवन से मिटेगी। यहोवा तेरे जीवन को नया करने चाह रहा है, ब्लेसिंग करने चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य, वो चीज़ें आपके जीवन में आज ब्लेसिंग बन के आई, आशीष बन के आई है जो आप देखना चाहते हैं। यशायाह पुस्तक अध्याय 43:19 में परमेश्वर ने कहा है देख मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह प्रकट होती है, क्या तू उस पर ध्यान नहीं देता है? परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन यह भी कहता है परमेश्वर आज तेरे भीतर की चंगाई को जो कार्य कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, आशीष दे रहा, तू सोच भी नहीं सकता कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से हमें मुक्त करने चाह रहा, आज़ाद करने वाला है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वह तेरा दर्द याद रखता है और अब तेरे आंसुओं से गवाही को पैदा करेगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, भजन संहिता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे वह तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और सब तेरे रोगों को चंगा करता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो हर प्रकार की चीज़ें आज करने जा रहा है। चाहे आपके घर में चिंताएँ हों, डर हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, बीमारी हो, समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की चिंता है, सब परमेश्वर मिटाने जा रहा है। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग और आशीष आप देने चाह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु,
आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई
आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।